नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड के गढ़वा में सिंगल यूज प्लास्टिक के कारोबारी पर कार्रवाई, गोदाम मालिक पर 50,000 का लगा जुर्माना। सिंगल यूज प्लास्टिक बंद है, इसके बावजूद चोरी छिपे इसका उपयोग हो रहा है। इसी के तहत गढ़वा नगर परिषद की पूरी टीम ने कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार के नेतृत्व में पुरानी बाजार तथा संगत मोहल्ला स्थित 2 अलग अलग गोदामों पर सघन छापेमारी की। वहां पुरानी बाजार स्थित घनश्याम प्रसाद कश्यप के गोदाम से लगभग 10 क्विंटल से अधिक पॉलिथीन भंडार बरामद हुआ। वहीं संगत मोहल्ला स्थित राजू अग्रवाल के गोदाम में छापेमारी करने से सिंगल यूज प्लास्टिक का भंडार नहीं मिल सका। संभावना व्यक्त किया गया है कि इस गोदाम से छापेमारी के पूर्व ही सिंगल यूज प्लास्टिक को कहीं अन्यत्र हटा दिया गया है। पहली सोमवारी को बाबा धाम में श्रद्धालुओं की पड़ेगी भीड़, जिला प्रशासन है मुस्तैद। श्रावणी माह की पहली सोमवारी 18 जुलाई 2022 को है। इसको लेकर काफी संख्या में श्रद्धालुओं के बाबा धाम में पहुंचने की संभावना है। इससे अधिकांश श्रद्धालु बांका, मुंगेर और सुल्तानगंज सहित अन्य जिले से आएंगे। इसलिए आने वाले कांवरियों को सुगम तरीके से जलापर्क की सुविधा उपलब्ध कराने की सभी तैयारियां जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है। कांवरियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने दंडाधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। झारखंड में बड़ा हादसा, नाव पलटने से 9 लोग डूबे, एक सुरक्षित निकला। अन्नपूर्णा देवी ने की डीसी से बात। कोडरमा जिले के मरकच्चे प्रखंड मुख्यालय स्थित पंचखेरी जलाशय में नौका डूब जाने से 9 लोगों में 8 लोग डूब गए। एक शख्स तैरकर सुरक्षित बाहर निकला। ये सभी गिरिडीह जिले से यहां घूमने आए थे। घटना रविवार सुबह लगभग 10 बजे की है। डूबने वालों में शिवम सिंह 17 वर्ष, पलक कुमारी 14 वर्ष, दोनों के पिता प्रदीप सिंह, सीताराम यादव 40 वर्ष व उनके 3 बच्चे सेजल कुमारी 16 वर्ष, हर्ष कुमार 8 वर्ष और बउआ 5 वर्ष तथा राहुल कुमार 16 वर्ष और अमित 14 वर्ष पिता प्रफुल्ल सिंह के नाम शामिल है। एनडीआरएफ की टीमें घटनास्थल के लिए रवाना हो गई थी। राहत बचाव कार्य जारी थी। इधर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने हादसे को लेकर डीसी से बात कर राहत बचाव कार्य तेजी चलाने से कहा है। 58,99,000 कार्डधारियों में फिर बटेगा सोना सोवरण योजना के तहत 1,28,00,000 धोती, साड़ी व लुंगी। सोना सोवरण योजना के तहत राज्य के 58,99,000 राशन कार्डधारियों के बीच 1,28,00,000 धोती, साड़ी व लुंगी का वितरण किया जाएगा। इसको लेकर सरकार की ओर से 64 लाख साड़ी, 38,40,000 धोती और 25,60,000 लुंगी की खरीद की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। राज्य में एक दिन में कोरोना के 190 नए मरीज, रांची का आंकड़ा 399 पहुंचा। झारखंड में कोरोना का संक्रमण रफ्तार पकड़ने लगा है। राज्य में एक दिन में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 190 का आंकड़ा छू गया है। वहीं सबसे ज़्यादा कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या राजधानी रांची में है। यहाँ शनिवार को 84 नए मरीज सामने आए, जबकि कुल संक्रमित लोगों की संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 399 हो गई है। BBKMU नई शिक्षा नीति से स्नातक की कराएगा पढ़ाई, क्रेडिट सिस्टम तैयार। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में इसी सत्र में यूजी प्रोग्राम में नई शिक्षा नीति लागू होगी। इसी नई शिक्षा नीति को लागू करने को लेकर VC सुखदेव बोर्ड ने एकेडमिक डीन और सभी विभागों के प्रमुख के साथ बैठक की। उन्होंने सभी डीन और विभागाध्यक्षों से विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति को अच्छे से लागू करने को आह्वान किया है। जल्द 140 नए रूट पर चलेंगी झारखंड की बसें, यात्री सुविधा का रहेगा खास ख्याल। परिवहन विभाग ने शुरू की तैयारी। झारखंड और पड़ोसी राज्यों के बीच बसों का संचालन बेहतर होने जा रहा है। विशेष रूप से झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के सभी महत्वपूर्ण रूटों पर बसें उपलब्ध होने जा रही है। वर्तमान के अलावा करीब 140 नए रूटों पर बसों के संचालन की तैयारी है। पिछले दिनों उड़ीसा और झारखंड के परिवहन अधिकारियों के बीच वार्ता के दौरान दोनों राज्यों के बीच 124 नए रूटों पर बस संचालन को लेकर सहमति बन गई है। 23 जुलाई से फादर नूअस मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट 16 टीम दिखाएंगी दमखम।
दिव्य ज्योति क्लब के द्वारा फादर नुवस मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 का आयोजन किया जाएगा। इस बार यह प्रतियोगिता 23 जुलाई से शुरू होगी, 15 अगस्त को इसका समापन होगा। ज्योति क्लब के सानियल गाड़ी के मुताबिक हर वर्ष की भांति इस साल भी इस टूर्नामेंट का फाइनल 15 अगस्त को होगा। सारे मैच हुलडुंगू फुटबॉल ग्राउंड रांची में खेले जाएंगे। प्रतियोगिता में 16 टीमें शामिल होंगी। रांची के चंदमे में भी रविवार की जगह शुक्रवार को हो रही थी छुट्टी। डीओ का निर्देश रविवार को ही करे छुट्टी। राजधानी रांची के चंदमे स्थित राजकीय मध्य विद्यालय रविवार को ही अवकाश दे होगा। विद्यालय को उर्दू विद्यालय के रूप में घोषित नहीं किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश में यह बात बताया कि चंदमे स्थित स्कूल में मनमाने तरीके से नियम लागू कर शुक्रवार को अवकाश घोषित कर दिया गया था। वहीं उर्दू विद्यालय के रूप में नामकरण कर दिया गया था। मामले को लेकर जिले के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से प्रतिवेदन की मांग की गई थी। कांके के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ने 14 जुलाई को अपने रिपोर्ट में बताया था कि राज्य के मध्य विद्यालय चंदवे में विगत कई वर्षों से शुक्रवार का अवकाश दिया जाता है, जबकि राज्य के मध्य विद्यालय चंदवे उर्दू मध्य विद्यालय के रूप में घोषित नहीं है। इसी रिपोर्ट पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आदेश जारी कर कहा कि विद्यालय में रविवार का अवकाश दे होगा। ICSE 10वीं बोर्ड का परिणाम जारी। टॉप 3 में 110 स्टूडेंट, झारखंड के 7 अभ्यर्थी बने टॉपर। देश के टॉप 3 में सुरभि कुमारी, वेदराज सुलग्ना वशाक और मानव डालमिया के अलावा सेक्रेट हार्ट हुलडुंगू रांची की दृष्टि सिंह 99.20%, कॉन्वेंट जूनियर कॉलेज जमशेदपुर की एका गुप्ता 99.20% और कॉन्वेंट जूनियर कॉलेज जमशेदपुर की श्रेयोसी नंदी 99.20% शामिल है। कर्मचारी चयन आयोग ने इन पदों पर निकाली बम्पर वैकेंसी। आवेदन शुरू। 1.12 लाख होगी सैलरी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड नगर सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के माध्यम से गार्डन अधीक्षक, वेटनरी ऑफिसर, सैनिटरी और फूड इंस्पेक्टर, सैनिटरी सुपरवाइजर, राजस्व निरीक्षक, विधि सहायक के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे JSSC की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया पुनः 15 जुलाई से शुरू हो गई है। कौन है मार्गरेट आल्वा जो उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार बनी है? उपराष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान, गोवा, गुजरात और उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल मार्गरेट आल्वा विपक्ष की उम्मीदवार होंगी। 4 बार राज्यसभा सांसद व 1999 में लोकसभा सांसद बनी आल्वा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार में मंत्री रही थी और 1991 में भी केंद्रीय राज्य मंत्री बनी थी। कर्नाटक निवासी 80 वर्षीय आल्वा की शैक्षणिक योग्यता BA, BL और मानद डॉक्टरेट है। GST नियमों में बदलाव के बाद 18 जुलाई से कौन से घरेलू सामान को हो जाएंगे महंगे? दही, लस्सी और छाछ जैसे प्री पैक्ड और लेबल वाले खाद्य पदार्थ 18 जुलाई से महंगे हो जाएंगे, क्योंकि इन पर अब 5% GST लगेगा। गुड़, खांडसारी, चीनी और मुरमुरे यानी लैया को भी GST के दायरे में लाया गया है। चाकू, चम्मच, कांटे जैसे रसोई के बर्तन और पेंसिल, शार्पनर, मैप, ग्लोब जैसे स्टेशनरी सामान व LED लाइट भी महंगी हो जाएंगी। यह देश के लिए गर्व का क्षण है। सिंधु की पहली बार सिंगापुर ओपन जीतने पर PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय शटलर PV सिंधु के पहली बार सिंगापुर ओपन का खिताब जीतने पर उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। उन्होंने सिंधु को फिर से अपनी असाधारण खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर सफलता हासिल की। यह देश के लिए गर्व का क्षण है और आने वाले खिलाड़ियों को भी प्रेरणा दिया। सिंधु ने फाइनल में चीन की वांग जी को हराया। बारिश न होने पर यूपी के शख्स ने प्रशासन के पास इंद्र देवता के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। उत्तर प्रदेश के गोंडा की कर्नैलगंज तहसील में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस में अधिकारियों के पास एक शख्स ने बारिश न होने पर इंद्र देवता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। बकौल शिकायतकर्ता विगत कई माह से पानी नहीं गिर रहा है। एक अधिकारी के अनुसार जांच के लिए शिकायत कानूनगो के पास भेजी गई है। गौतम गंभीर बोले, दिल्ली के 11 लाख घर बिजली का 16,000 करोड़ चुकाते हैं, मुफ्त बिजली झूठ है। गंभीर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि दिल्ली के 11 लाख परिवार बिजली के लिए 16,000 करोड़ चुकाते हैं और मुफ्त बिजली स्कीम एक झूठ है।
उन्होंने कहा बिजली कंपनियां हर साल 20,000 करोड़ कमाती है। इनमें से 16,000 करोड़ का भुगतान 11 लाख परिवारों की कमर तोड़कर होता है, जो 10 प्रति यूनिट देते हैं, पूरे देश में सबसे ज़्यादा। 2025 तक कर्नाटक मलेरिया मुक्त हो जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कहा कि वर्ष 2025 तक राज्य मलेरिया से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा केंद्र ने 2030 तक मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य दिया है, लेकिन हमने इसे चुनौती की तरह लिया है और निर्धारित समय सीमा से 5 वर्ष पहले लक्ष्य हासिल करेंगे। भोपाल मंत्री राज्य में बीते 6 महीने में 100 केस सामने आए हैं। उत्तराखंड में भारी भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग किया गया बंद। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार उत्तराखंड के खनखड़ा के पास बद्रीनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग को भारी भूस्खलन के कारण बंद कर दिया गया। इससे पहले जून में कुचड़ा नाले में भूस्खलन के बाद बद्रीनाथ जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को भी बंद कर दिया गया था। दरअसल बद्रीनाथ हाईवे रात भर बारिश के बाद हुए भूस्खलन के चलते 26 जून को ब्लॉक हो गया था। ओडिशा में दूषित पानी पीने से पिछले 3 दिनों में 6 लोगों की मौत, 71 लोग अस्पताल में भर्ती। ओडिशा के रायगढ़ के कई गांव में खुले स्रोतों से कथित तौर पर दूषित पानी पीने के बाद पिछले 3 दिनों में डायरिया के कारण कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है और 71 अन्य लोग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिलाधिकारियों के मुताबिक 11 डॉक्टर की टीम ने प्रभावित गाँव का पानी और पीड़ित खून के नमूने के जाँच के लिए भेजे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे ओवर फाइनल वनडे मैच के लिए भारतीय प्लेइंग 11 का हुआ ऐलान। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे ओवर फाइनल वनडे टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। भारत ने अपने पिछले मैच के प्लेइंग 11 में एक बदलाव करते हुए जसप्रीत बुमराह की जगह मोहम्मद सिराज को शामिल किया है। रोहित ने टॉस के दौरान बताया कि बुमराह पीठ की ऐंठन के कारण मैच से बाहर हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।